तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रॉपर्टी ओवरसीज़ की तरफ से राजा ज़ीशान। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सेरीना होटल इस्लामाबाद के बिल्कुल सामने। ये मेरे पीछे है सेरीना होटल। आज हम जा रहे हैं मरी के अंदर एक प्रोजेक्ट है सिग्नेचर रिज़ॉर्ट हॉलीडे कंट्री क्लब। ये पाकिस्तान का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो है थीम बेस्ड रिज़ॉर्ट बन रहा है। रिज़ॉर्ट तो और भी होते हैं लेकिन ये थीम बेस्ड है। अब थीम बेस्ड का मतलब है कि इसमें डिफरेंट किस्म की 32 एक्टिविटीज़ है, जिसमें जैसे स्विमिंग पूल हो गया, किड्स प्ले एरिया हो गया, हाइकिंग ट्रैक हो गया। इस तरह की डिफरेंट किस्म की 32 हैं जो वहाँ पे आपको पॉइंट पे ले जा के मैं आपको उसका विज़िट करवाऊँगा, दिखाऊँगा। और साथ ये भी देखिएगा कि इनके फ़ीचर्स क्या हैं और कितनी ज़्यादा इन लोगों ने कितनी ज़्यादा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। तो चलते हैं, बाकी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे जब विज़िट करवाऊँगा तो वहाँ पे दिखाऊँगा। ये बाराकाऊ बाईपास बना है, तो इसके बनने से अब मरी का डिस्टेंस कम हो गया। इससे पहले जो बाराकाऊ रोड से जाते थे तो अक्सर बहुत ज़्यादा वीकेंड पे, ईद पे या कोई भी ऐसा दिन होता तो ट्रैफिक जैम हो जाती थी। तो अभी ये बड़ा खूबसूरत बना है और इसकी वजह से अब बड़ी सहूलत होगी। या सीधा एक्सप्रेसवे पे हम लोग जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत अच्छा है और मरी के लिए ओवरऑल जो है ना ये बड़ा अच्छा है ये जो इन्होंने बनाया बाईपास। इस वक्त मैं अल्पाइन होटल न्यू मरी में हूँ और ये न्यू मरी का बाज़ार देखिए। और ये इसके अल्पाइन होटल के बिल्कुल साथ ये चेयर लिफ्ट की जो एंट्री है यहाँ से होती है। यहाँ से ये ऊपर पतराटा जाती है चेयर लिफ्ट। और इस पॉइंट से हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हॉलीडे कंट्री क्लब है, सिग्नेचर रिज़ॉर्ट हॉलीडे कंट्री क्लब, 1.5 किलोमीटर है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा रिज़ॉर्ट जो है वो इतने बाज़ार के नज़दीक है बिल्कुल। तो ये एक पॉइंट था इसका कि ये कोई बिल्कुल जो है ना, एक कहते हैं कि शहरों से दूर, एक ठीक है उसका एक अपना स्टैंडर्ड है, उसको एक अपने उससे बनाया जा रहा है, लेकिन उसके नज़दीक ये मेन बाज़ार भी काफ़ी नज़दीक है। इस वक्त हम आ चुके हैं सिग्नेचर रिज़ॉर्ट हॉलीडे कंट्री क्लब है उसकी साइट के ऊपर। तो ये इनका क्लब बन रहा है जो 4 फ्लोर का होगा। यहाँ पे जो रेजिडेंट्स होंगे रिज़ॉर्ट के या जो टूरिस्ट आएंगे उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए इसकी डिफरेंट किस्म की अमेनिटीज़ होंगी, जिनमें रेस्टोरेंट है, उसके जिम होगा, क्लब होगा, मस्जिद होगी। इसके अलावा जो टूरिस्ट हैं इनका अपना ऑफिस भी यहीं पे होगा। और इसकी बैक साइड पे पार्किंग है और उसे ये बढ़ाते जा रहे हैं। मैं हूँ सिग्नेचर रिज़ॉर्ट हॉलीडे कंट्री क्लब की विला साइड पे और इनका ये मॉडल विला रेडी हो चुका हुआ है। और इसके साथ साथ मैं खुद ज़ाती तौर पे इनका देख के, एक पहाड़ी एरिया में इतनी इनकी फास्ट कंस्ट्रक्शन देख के, ये बहुत सारे विला जो है ना उसके स्ट्रक्चर वगैरह रेडी हुए हैं, ये उस पर काम लगा हुआ है। 1.5 साल पहले ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। अब 1.5 साल के अंदर बीच में विंटर भी आया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी स्लो फॉलिंग होती है, उसमें काम नहीं होता। और फिर मरी के अंदर किसी भी टाइम दिन को बारिश होगी, 2 घंटे बाद धूप निकली होगी, 2 घंटे बाद बारिश, उसमें काम रुक जाता है। इसके बावजूद इन्होंने इतना फास्ट ये किया है, इसकी कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया है विलास की, कि मैं अपनी बताऊँ मैं भी खुश हो गया हूँ। वो जो थकान थी ना, यहाँ आता है बंदा, सफ़र सारी उतर गई है। और लास्ट ईयर मैं आया था, उस वक्त शुरुआत थी, 1.5 साल पहले लॉन्च हुआ और साल के अंदर अंदर इनका देख ले कितना ज़्यादा इनके विलास बन चुके हैं। ये 1800 स्क्वायर फीट से 2500 स्क्वायर फीट तक इसके विला के साइजेज हैं, डिफरेंट किस्म के मॉडल विला, और ये दूसरे अभी बन रहे हैं। और ये काफ़ी जल्दी जो है ना, शॉर्ट टाइम में ये लोग डिलीवर कर देंगे। तो अभी वैसे भी समर स्टार्ट है, इसमें इनका बारिश जो इनको मौका देती है तो ये कंस्ट्रक्शन तेज़ कर देते हैं उस पर। तो लग रहा है कि ये जो विला है जल्दी इंशाल्लाह ताला ये हैंड ओवर कर देंगे। और सबसे देखें इन्होंने जो इनकी चीज़ मुझे अच्छी लगी, दरख्तों को नहीं छेड़ा, दरख्त सारे उसी तरह लगे हुए हैं। जो नेचर थी ना उसकी खूबसूरती को बरकरार रखा।
तो बाकी मरी में जो हालात देखे हैं, कंस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पे दरख्त वगैरह उन्होंने ख़त्म कर दिए। तो इस रिजॉर्ट की सबसे खूबसूरत चीज़ जो है ना कि नेचर साथ साथ है, दरख्त, ग्रीनरी, उसके बीच में विलास है। अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर वाली साइड पे जहाँ पे इनके कॉटेजेस बन रहे हैं, और यहाँ आके मैं फील कर रहा हूँ कि जंगल में मंगल इसको बोलते हैं। ये स्विमिंग पूल है, ऑलरेडी इनका बन चुका है, अभी तो बारिश हुई है, ऑपरेशनल भी है, और इस तरह के मज़ीद इन्होंने यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाने हैं। बैक साइड पे ये कॉटेजेस इनके, जो मेन काम कॉटेजेस का होता है बिल्डिंग बनाना इस पहाड़ी एरिया, वो इनका कंप्लीट हो चुका है, और ये जल्द जितने भी बनते जा रहे हैं जल्द इनको साथ साथ इसको ये ऑपरेशनल भी कर देंगे इंशाल्लाह। तो बैक साइड पे भी काफ़ी सारे कॉटेजेस हैं जो बने हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि इतना बड़ा एरिया इन लोगों ने 1.5 साल पहले ये लॉन्च हुआ, और इतना ज़्यादा नीचे विला जो मैंने दिखाए वो भी बन चुके हैं, काफ़ी स्पीडी काम वहाँ पे जारी है। और कॉटेजेस पे मतलब हर तरफ से कॉटेजेस, विला, पार्किंग, क्लब, हर जगह पे इन लोगों ने काम लगाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले एक चीज़ बनाई फिर दूसरी स्टेप, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। इन्होंने डिफरेंट जगहों पे काम शुरू किया हुआ है। अब ये जो कॉटेजेस है इसमें अवेलेबल है, कैश पे भी अवेलेबल है और इंस्टॉलमेंट पे भी। ये साइजेस के हिसाब से 1.5 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक जाते हैं, और इसमें जो जिसका स्ट्रक्चर वगैरह रेडी है या जो ऑपरेशनल होने जा रहे हैं उस पर अगर आप लोग बाय करते हैं तो 1.5% जो है उसका रेंट मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर करोड़ रुपए का कोई बंदा बाय करता है तो उसको 1.5 लाख रेंट मिलता है। और ये खाली ज़मीन का रेंट नहीं है, जो चीज़ बनी हुई है ये उसके नाम ट्रांसफ़र होगी, और यहाँ पे जो भी आप ये लेते हैं कॉटेज तो ये आपके नाम रजिस्ट्री इंतकाल की सूरत में आपके नाम ये ट्रांसफ़र होगा, आपके नाम होगी ये चीज़। और जो कॉटेजेस बने हुए ये दिए जाएंगे, वो जिस तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट में आजकल हो रहा है सूद वाला, वो चक्कर नहीं है। यहाँ पे चीज़ आपके नाम होगी, 1 साल तक 1.5% रेंट मिलेगा। उसके बाद जो एक्चुअल इसका बनता है रेंट, जब ये यहाँ पे पब्लिक आएगी, टूरिस्ट आएंगे तो उस हिसाब से होगा, और ये 1 साल तक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कॉटेज लेते हैं तो वो डाउन पेमेंट पे भी है, इंस्टॉलमेंट पे भी है, 2.5 साल का इनका पेमेंट प्लान होता है, उस पे आपको मिल सकते हैं। तो बाकी मैं आपको ऊपर भी इनका क्लब वगैरह और जहाँ पे जो जो इनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो भी दिखाता हूँ। ज़ाती तौर पे आके बड़ी खुशी हुई, यहाँ पे इनकी जो डिलीवरी और इनका जो काम है उसको देख के अच्छा लगा। और वैसे भी जाहिर सी बात है, एक चीज़ के दरमियान है ये, तो बड़ा एक वहाँ से आए पिंडी इस्लामाबाद से बंदा आए तो यहाँ पे सारी थकावट, डिप्रेशन उतर जाता है बंदे का। ये इस वक्त मैं हूँ एक कॉटेज के सामने। पहले जो मैंने आपको कॉटेजेस दिखाए थे वो नीचे, अब उससे ऊपर वाली साइड पे आया हूँ। अब इसके दाएं बाएं दरख्त हैं और उनके बीच में इस तरह जब नज़र पड़ती है तो लगता है कि यूरोप की किसी कंट्री के किसी रिजॉर्ट के अंदर है। इसके साथ उधर भी कॉटेज बन रहा है और आगे भी बन रहे हैं। तो इनकी जो इस रिजॉर्ट की सबसे डिफरेंट चीज़ लगी है ना, इनका चाहे नीचे विला दो, उससे ऊपर कॉटेजेस दो, या इस साइड पे हर जगह पे ये इसको यूनिक किया है इन्होंने। अब नीचे पूल बना हुआ है, प्लेन एरिया है, जिस बंदे को अगर वो पसंद हो, जिस टूरिस्ट को, तो वो उस जगह जा सकता है। जिसको दरख्तों के बीच में चाहिए हो इस तरह, तो उनके लिए इन्होंने ये बनाया है। तो लाजवाब है इनका अभी तक की इनकी डिलीवरी, और जिस तरह के इसके फीचर्स है इस रिजॉर्ट के, वो आउट क्लास है। अभी मैं इस कॉटेज के सामने आके बैठा हूँ तो बैठने के लिए भी बड़ी अच्छी इन्होंने प्लेस बनाई है दरख्तों के बिल्कुल साथ, और नीचे भी इनका एक बड़ा अच्छा सिस्टम है सिटिंग का। अगर आप इस तरह का कॉटेज इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो डाउन पेमेंट दे के 2.5 साल का पेमेंट प्लान है, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। तो कैश का ऑप्शन मैंने बता दिया, उसमें आपको डाउन पेमेंट देनी होगी इसकी, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो 2.5 साल में देनी होगी। तो इस तरह का कॉटेज आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी मैं बैठा हूँ ट्री डेक पे, और इस तरह के यहाँ पे मज़ीद और भी ये बनाएंगे ट्री डेक, और वो सारे आपस में कनेक्टेड होंगे। यानी आप एक दफ़ा इसके ऊपर आ गए तो यहीं से आप दूसरे पे जा सकते हैं। ये तो अभी इनिशियल स्टेज है ना, अभी तो इसका काम शुरू है, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, तो ये बड़ा लेटेस्ट किस्म का ये बनाएंगे। अब इसके साथ आप देखिए ये
कॉफ़ी शॉप भी ओपन हो गई है। अब यहाँ पे भी देखिए, ये पीछे सारा फॉरेस्ट है, ये सब हम जहाँ पे बैठे हुए हैं पीछे, और बड़े घना जंगल है ये पीछे। यहाँ से हाइकिंग, ये सामने पथराटा है, अगर आपने पथराटा जाना है तो 10 से 12 मिनट की वॉक है, यहाँ से हाइकिंग है, टोटल 10 से 12 मिनट लगते हैं। तो बाकी इसके अलावा नीचे यहाँ पे जो एमेनिटीज हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्विमिंग पूल है, ट्री डेक्स, हॉर्स राइडिंग क्लब है, माउंटेन क्लाइंबिंग है, टेनिस कोर्ट, हाइकिंग ट्रैक्स, ओपन थिएटर, शूटिंग रेंज और स्पोर्ट कम्प्लेक्स विद मोर देन 10 आउटडोर स्पोर्ट्स। तो इस तरह की बहुत सारी जो है वो यहाँ पे एमेनिटी भी देंगे टूरिस्ट को। और बाकी इसके साथ साथ यहाँ पे एक मिनी जो है ना लग्जरी किस्म के अपार्टमेंट भी आएंगे। तो वो लॉन्च हो चुके हुए हैं, प्री लॉन्च पे है अभी। तो उसकी भी इसी एरिया के अंदर यहाँ पे जो क्लब है इसके साथ उसकी कंस्ट्रक्शन होगी कॉटेजेस के साथ। तो एरिया जो इनकी काम है वो मैंने आपको दिखाया किस लेवल का ये बन रहा है। पाकिस्तान का ये पहला इस लेवल का ये रिजॉर्ट है। और मरी के अंदर यहाँ पे ऐसे होटल्स भी है जहाँ पे 1-1 लाख रुपया एक रात का रेंट है, 1.5 लाख भी है, 2 लाख भी है, 50,000 भी है, तो 30,000 भी है। लेकिन जिस लेवल का ये है ना, ये रिजॉर्ट बन रहा है, इस तरह का इससे पहले मरी में इतना इन फीचर्स के साथ इससे पहले कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो काम भी इनका J7 वालों की डिलीवरी इस्लामाबाद में जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं तो उनकी टक्कर का नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मरी के अंदर भी जो ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो इनकी कोई इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है इससे पहले। जैसे 2017 में इन्होंने बनाया, सबसे बड़ी बिल्डिंग इन्होंने बनाई है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी ये वही सिनेरियो करेंगे। और इस पूरे इस रीजन के अंदर ऐसा रिजॉर्ट नहीं है इससे पहले, और ये ऐसा बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारे साथ हैं अलीम साहब हैं, ये ऑनर हैं हॉलीडे कंट्री क्लब के। तो इनसे हम चंद सवालात प्रोजेक्ट के हवाले से पूछ लेते हैं। अलीम साहब, प्रोजेक्ट तो मैंने आपका विज़िट किया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा है मुझे ये। लेकिन इससे हम 2-3 चीज़ें आपसे पूछना चाह रहे थे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या विजन क्या है? देखें, ये जो हमारा, बहुत शुक्रिया आपका आया। आप विजन की अगर बात करें तो हमारा एक पूरा हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म का एक विजन है। हमने डिफरेंट विजन आपने लॉक किए हुए हैं। 2030 विजन है, फिर 2050 पे हमारा एक विजन है। हमने उस विजन का जो 2030 है उसमें हमारे कुछ 7-8 रिजॉर्ट हैं जो कि हमने नॉर्दर्न एरियाज़ में लेके जाने हैं, और कुछ हमारे होटल्स भी हैं। और 2050 में इंशाल्लाह हमारा जो विजन लॉक है उसको बल्कि हमने डॉक्यूमेंट भी किया हुआ अपने पास। उसमें हमारा ऑल ओवर द पाकिस्तान एक पूरी चेंज होंगी टूरिज़म की, हॉस्पिटैलिटी की और रिजॉर्ट्स की। तो जो अनकरीब हमारा विजन जो हमारे अगले 4-5 सालों में जो कंप्लीट होना है वो एक ये रिजॉर्ट है, इंशाल्लाह ये कंप्लीट होगा। और इसके साथ स्पोर्टिंग में आगे नॉर्दर्न एरियाज़ में, कश्मीर में, GB में और कुछ और एरियाज़ में हमारे कुछ स्पोर्टिंग रिजॉर्ट्स बन चुके होंगे, और कुछ हमारे होटल्स भी इसके साथ ऑपरेशनल हो चुके होंगे। तो हम एक बड़े विजन पे काम कर रहे हैं। शायद हम में भी वाइड ग्रुप होंगे पाकिस्तान का जो एक बहुत वाइड एक स्पेक्ट्रम पे सोच रहे हैं हॉस्पिटैलिटी के बारे में और स्पेसिफिकली टूरिज्म के बारे में। तो इंशाल्लाह इसको आप लोग देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर में इसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो इन्वेस्टर है जो आपके साथ इन्वेस्ट करता है उसका ROI क्या होगा? एक लोगों के माइंड में जो बंदा इन्वेस्ट करता है तो उसके माइंड में एक चीज़ होती है कि मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करने लगा हूँ, प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन ROI तो आप उसको कैसे देखते हैं? जी देखें, हम लोग हमने लोगों को इन्वाइट ही इसलिए किया हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने का कि इसमें रिटर्न बेस्ट मिलते हैं। मुख्तलिफ फॉर्म में रिटर्न होते हैं। एक रिटर्न हम रेंटल यील्ड की फॉर्म में देते हैं जो लोगों को प्रॉमिस करते हैं, और एक है अप्रिसिएशन, कैपिटल अप्रिसिएशन की फॉर्म में। जो रेंटल है, आपको पता है हॉस्पिटैलिटी तो है ही रेंटल की बेस्ट फॉर्म जो अगर दुनिया में रेंटल की है वो हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि ये हर रोज़ रेंट पे लग रही होती हैं। वरना कन्वेंशनल प्रॉपर्टी तो महीने में लगती है। कन्वेंशनल प्रॉपर्टी में महीने में मेंटेनेंस आ जाती है, साल बाद मेंटेनेंस आती है, कभी ये चक, कभी वो प्रॉब्लम, कभी ये। इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं, कंपनी की जिम्मेदारी है। जो ROI है जो रेंटल यील्ड की फॉर्म में है वो तकरीबन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1.5 से 2.5% के दरमियान में होगा महीने का। और जो साल का होगा तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे तकरीबन कोई 24% तक भी जाएगा इंशाल्लाह।
वो कैसे कि अगर एक क्लाइंट हमारा सपोज 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमारे पास करता है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको 3 से 4 लाख के दरमियान में उसको रेंट आएगा, रेंटल की फॉर्म में उसको बेनिफिट मिलेगा। और देन अप्रिसिएशन, देखें एक प्रॉपर्टी जब 4 लाख महीने का रेंट जनरेट कर रही होती है, तो जो जनरल रूल्स हैं रियल स्टेट के, वो 8 करोड़ की होनी चाहिए। या अमूमन आप शहरों में देखें ना कि एक 0.5% रेंट पे चलती हैं जो कमर्शियल हैं, और 0.3 चलती हैं रेजिडेंशियल। ये 1.5 से 2.5 के दरमियान फ्लक्चुएट करके तकरीबन ये रेंट जनरेट करेगी। तो जो अप्रिसिएशन हम आगे देख रहे हैं, देखें अभी हमारे रेट हैं तकरीबन ऑलमोस्ट, आज की अगर जून की बात करें तो 35,000 पर स्क्वायर फीट है। एक्सपेक्टेड है ये 50 तक जाएंगे अगले साल जब ये ऑपरेशनल हो जाएगी, तो 50,000 रुपये पर स्क्वायर फुट तक। तो एक तो वो बहुत बड़ा रिटर्न आ रहा है क्लाइंट को, और आगे ये बढ़ता जाएगा। फिर जब ऑपरेशनल होगा और ये रेंट जनरेट करना शुरू होगा, तो ये शायद पाकिस्तान की बेस्ट प्रॉपर्टीज़ होंगी जो सबसे बेस्ट रेंट जनरेट कर रही होंगी। जब इतना अच्छा रेंट जनरेट कर रही होंगी तो उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी, और डेफिनेटली रेट ऑटोमेटिक उनका बढ़ जाएगा। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आज भी आते हैं, कहते हैं यार कोई ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जिसका 3 लाख रेंट आ रहा हो। हम कहते हैं आप क्या उम्मीद कर रहे हो, कितनी होगी? वो कहते हैं 5-6 करोड़ हम दे देंगे। रेंट अगर 3 लाख स्टेबल आ रहा है पूरे साल में, वो कहते हैं हम 5-6 करोड़ पे आपको दे देंगे। तो ये जो 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, ये 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ जो भी वाट एवर टाइम के साथ ये इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अप्रिशिएट करेगी। जवाब थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं वैसे एग्जांपल देता हूँ कि आज सरीना का अगर रूम आप खरीदें, सरीना के एक सिंगल रूम आज कोई 10 करोड़ में भी डिमांड करें ना, तो लोग सरीना के एक रूम का 10 करोड़ भी दे देंगे, एक कमरे का। क्योंकि वजह तो और कोई भी नहीं है ना, सिर्फ रेंट जनरेट कर रहा है, वो हर रोज़ रेंट देता है। तो इसी तरह इंशाल्लाह, और ये पाकिस्तान की पहली प्रॉपर्टी है इस टाइप की, और फर्स्ट टाइम हम लोग, वरना तो आपको पता है पहले क्या था, एक सेठ होता था वो होटल बनाता था, वो सारी जिंदगी खुद उससे प्रॉफिट लेता था। अब हमने आवाम को भी इसका पार्ट बना दिया, तो इंशाल्लाह ये बेस्ट प्रॉफिट है इसमें। अच्छा, एक चीज़ और, इस तरह पाकिस्तान में मुझे तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, मैं पाकिस्तान आया यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट लेके। मैंने बाज़ ये चीज़ देखी है कि जब प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाता है, तो वो कोई भी ऐसी पैनिक सूरत हाल खड़ी करके, या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने पैनिक कंडीशन खड़ी करके ना, तो जब देखा कि ये हमारी लोकेशन भी अच्छी है, प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है, पैनिक तो उन्होंने लोगों को पैनिक करके चीज़ें बाय बैक कर दी, ठीक है, पैनिक क्रिएट करके। तो वो कुछ अरसा रखते हैं, तो फिर वो उन्हीं चीज़ों को वापस भेजें। हाँ, तो आपके साथ जो लोग इन्वेस्टर हैं जो चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल, आप उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के क्या होगा, और दूसरा ये है कि आपका फॉर एग्जांपल इसका क्या करा, अगर आपका कॉटेज या लाख रुपए रेंट पे लगता है पर डे, तो उसमें आप किस तरह उनको एडजस्ट करेंगे? देखिए आपके 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि मैं आपको क्वेश्चन समझ गया हूँ, उसका जवाब ये है। देखें, एक तो हमारा एक हम बड़े कैनवस पे काम कर रहे हैं, हमने एक रिजॉर्ट नहीं बनाना, हमने मल्टीपल रिजॉर्ट बनाने हैं। एक आज हमारा एग्जांपल बनेगा, तो यही आगे एक बेंचमार्क बन के यही हमारे लिए आगे क्लाइंट क्रिएट करेगा। दूसरा, हमारा आपको पता है कि ग्रुप एक बड़े लेवल पे काम कर रहा है, ग्रुप है, एक पर्सन नहीं है, एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं, एट ए टाइम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। कंपनी को अपनी रेपुटेशन का, अपनी इज्जत का ऑफ कोर्स ख्याल है, और ऑलरेडी आपने देखा कि मुश्किल हालात में भी कितना मुश्किल टाइम गुजरा है। तो हमने यूँ नहीं किया कि क्राइसिस को बहाना बना के प्रॉपर्टी को नीचे कर खुद नहीं खरीदी। हमने बुरे हालात में भी अपने पैसों से प्रॉपर्टीज बिल्ड की हैं, और बिल्ड करके प्रॉफिट का क्लाइंट तक ही पहुँच रहा है आज भी। हमने यूँ नहीं किया कि इन हालात में होना ये चाहिए था यार, डॉलर ऊपर चला गया, हम प्रोडक्ट को नीचे लाते, बाय बैक करते, और फिर महंगा बेचते। तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि हम कभी ऐसा करेंगे। दूसरा ये है कि हम बेनिफिशरी हैं एक्चुअली रेंटल में। हमारा यहाँ का मॉडल ये है कि 60-40 का मॉडल देते हैं, कि जितना ज़्यादा यहाँ से इनकम आएगी, 40 हमारी या 60, हम फॉर एवर उनके पार्टनर हैं। ये जितना रिजॉर्ट बना रहे हैं, ये लाइफ लॉन्ग हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो भी इसका पार्ट बनेगी। हम पार्टनर हैं उनके साथ, हम कोशिश करेंगे ये अच्छा रहे, मेंटेन रहे, लोगों को अच्छी सहूलतें मिलती रहें, वो भी पार्ट हैं और हम भी उसका पार्ट हैं। जितना अच्छा उनको इनकम आएगी, इतनी अच्छी हमें आएगी, जितनी अच्छी हमें आएगी इतनी अच्छी उनको आएगी। तो हम आपस में हमारा एक आपस में फॉर एवर बिजनेस वाला रिलेशन रहेगा क्लाइंट के साथ भी। दूसरी जो बात है कि अगर आप कह रहे हैं अगर 1 लाख आया, 1 लाख जनरेट करता है, 1 लाख का एक जो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊँ कि भाई अगर कैसे श्योरिटी होगी कि 1 लाख आ रहा है, या फॉर एग्जाम्पल हम कहें 30,000 आ रहा हो, वो 1 लाख आ रहा हो। देखिए वो हम थर्ड पार्टी के थ्रू करेंगे। आपने पता ही होगा कि पूरी दुनिया में ऑडिट फर्म्स होती हैं, पूरी दुनिया में कंसल्टेंट्स होते हैं जो कि आगे ट्रू इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं या फाइनेंस की फिगर्स पे प्ले कर रहे होते हैं। हमने अपने साथ भी KPMG और डिफरेंट जो
वेल रनोन्ड और इंटरनेशनल फर्म्स हैं, ऑडिट कंपनी रखी हुई हैं, वो हर टाइम ऑडिट कर रही होंगी और क्लाइंट कभी भी उसकी रिपोर्ट ले सकता है। आपको पता है कि ऑडिट फर्म कभी भी रॉन्ग रिपोर्ट नहीं देती, और हम पार्टनर्स भी हैं आपस में ना, हम लोग थ्रू ऑडिट हमेशा हिसाब करते हैं। आज इस साइट पर जितना एक्सपेंस हो रहा है मेरे दूसरे पार्टनर को नहीं पता, वो 2 साल के बाद मेरे से एक ऑडिट रिपोर्ट ले लेगा जो कि थर्ड पार्टी के थ्रू होगी। तो क्लाइंट को 100% श्योरिटी होगी कि जो रेंट आ रहा है वो इसको मिल रहा है, वो कोई कम नहीं। हमें ये नहीं कह रहे कि लाख पे लगा और हम 30 शो कर रहे हैं, या 30 पे लगा और हम 10 शो कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो एवरी टाइम और एवरी डे चैलेंजेबल होगा किसी भी फार्म में। ये फिर सॉफ्टवेयर होंगे, पीएस होता है। आपको पता है एक सबसे बड़ा इसका प्रूफ ये है कि जो आपका एफपीआर है वो आपको नहीं करने देता अभी कभी भी। आपने देखो कभी हम आज के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं तो वो बिल निकालते हैं, वो पीएस कनेक्ट होता है आपके एफपीआर से। तो 4-5 ऐसे मेथड हैं जिनसे क्लाइंट को श्योरिटी मिल रही होती है कि जो रेंट एक्चुअल आ रहा है वही हमें मिल रहा है। मैं यहाँ अपने सुनने वाले हैं उनसे भी 1-2 चीज़ें बता दूँ। मुझे मोस्टली 95% तो मुझे सारे ओवरसीज ही सुनते हैं। इन मुश्किल हालात में अगर पिंडी इस्लामाबाद में किसी ने अपना काम जारी रखा, वो चंद डेवलपर्स होंगे। जो मुश्किल टाइम था डेवलपर्स के लिए, मैं उनको ब्लेम नहीं करता, मुल्की हालात किसी के कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन इन मुश्किल हालात में भी जिन लोगों ने अपनी डिलीवरी पे फोकस रखा हर प्रोजेक्ट पे, तो वो J7 था। वो ये लोग अलीम साहब वगैरह इनकी टीम है कि इन्होंने अपनी जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए इन्होंने काम पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, इनके सामने भी करता हूँ और अपनी जगह भी करता हूँ कि ये J7 के हर प्रोजेक्ट पे काम शुरू रहा है। काम इन्होंने डॉलर का या फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी आए होंगे इन्हें, मैं ये नहीं कहता, तरह एक हालात उसमें था, लेकिन इन्होंने कैसे भी था इन्होंने चीज़ें मैनेज किया और काम को रोका नहीं है और काम जारी रखा इन्होंने। तो ये मैं आपको अलीम साहब इस चीज़ पे अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने आपको विजिट करवाया है सिग्नेचर रिजॉर्ट हॉलीडे कंट्री क्लब का, तो इस हवाले से आप लोग यहाँ पे कॉटेजेस बाय करना चाहे या अपार्टमेंट बाय करना चाहे तो मेरा दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।